बिल्कुल, देखिए मैं इसका सीक्वेंस जो है अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से क्लियर कर दूं। चमोली जिले में ये एवलांच आया है और इसके बाद में सबसे बड़ी जो तबाही है वो दो हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हुई है। एक है ऋषि गंगा और दूसरा है धौली गंगा। ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में जब ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा है तो उसके बाद में न सिर्फ गंगा बल्कि जो सहायक नदियां हैं उनमें भी बाढ़ का खतरा बन गया है। हरिद्वार से लेकर और देहरादून तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हवाई दौरे के लिए किसी भी पल निकलने वाले हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना है और सबसे अहम बात यही है कि दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वहां पर बड़े पैमाने पर मजदूर काम कर रहे थे, तो ऐसे में मजदूरों के बहने की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई नंबर जो है वो सामने नहीं आया। और अगर इन दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट की मैं करूं तो ऋषि गंगा नदी पर रैणी गांव में जो निर्माधानी प्रोजेक्ट है वो 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका बांध टूटा है। और उसके बाद में उससे आगे की तरफ जो रैणी से करीब 10 किलोमीटर दूर तपोवन में धौली गंगा प्रोजेक्ट है, वहां पर 520 मेगावाट का, यानी कि पहला 24 मेगावाट का अगर टूटा है तो उसके बाद में 520 मेगावाट का टूटा है। और इसी से आंकड़ा समझा जा सकता है कि कितने बड़े बांध जो है वो वहां पर बनाए जा रहे थे वो टूटे हैं। और इसी के चलते जो बैराज टूटे हैं तो जो पानी का फ्लो है वो नीचे की तरफ यानी कि ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ बहुत तेजी के साथ गया है। और जो जानकारों से हमारी अभी तक बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि अगले 4 से 5 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि ये पानी सीधा का सीधा बहकर नीचे है ऋषिकेश और हरिद्वार की सतह में। अब जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वहां पर तमाम लोग जो है वहां से टीमें रवाना कर दी गई हैं और इसके अलावा जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जगह जगह पर जो है लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि पानी बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ बह रहा है। और तपोवन जोशीमठ में ये ग्लेशियर जो है इनिशियली ऊपर की तरफ टूटा और उसके बाद में नीचे की तरफ प्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग जो आसपास के लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है। और हाई अलर्ट जो है वो पूरे एक तरीके से कहें तो उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है और सभी टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जी रक्षित, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 बांध टूटे हैं, 2 बांध टूटने का मतलब 10 बजे ये सब अगर हुआ है तो फिर वहां मजदूर भी होंगे। यही मुख्यमंत्री से भी हमने जानने की कोशिश की। कोई आंकड़ा, कोई जानकारी कि जानमाल का नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है? कुमकुम, देखिए नुकसान तो हुआ है लेकिन किसी तरीके का स्पेकुलेशन जो है वो इस समय पे करना गलत है। और आपकी हमारी तरफ की दुआ यही रहेगी कि किसी भी तरीके का जान का जो नुकसान है वो ना हो। लेकिन अभी तक ना तो किसी स्टेट अथॉरिटी की तरफ से और ना ही सीएम ऑफिस से अभी तक कोई नंबर सामने आया है और इसीलिए हम आधिकारिक तौर पर किसी नंबर की बात नहीं करेंगे फिलहाल। जी, ये जो ग्लेशियर टूटा है इस बारे में कोई जानकारी? ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगा, ऐसी भी जानकारी आ रही है? देखिए, ग्लेशियर टूटा है, पानी का बहाव सबसे ऊपर इस तरीके से समझा जा सकता है कि चमोली जिले में ये एवलांच आया है। इसके बाद से जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पड़ते हैं, पहला ऋषि गंगा और दूसरा धौली गंगा। तो ऋषि गंगा का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट था, लेकिन जब उसका बांध टूटा है तो उसके बाद से सबसे बड़ी जो उम्मीद थी कि जो धौली गंगा में दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 530 मेगावाट का जो परियोजना है वहां पर शायद पानी मिल सकता था, लेकिन वो आज टूट गया है। तो ऐसे में अब जो बहाव है पानी का वो खुद समझा जा सकता है कि पानी का जो बहाव है वो पहले 24 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट को तोड़ता है, उसके बाद में 520 मेगावाट की जो परियोजना है उसी बैराज को तोड़कर आगे की तरफ जाता है। और सबसे बड़ी जो आशंका बनी हुई है कि दोनों ही हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, दोनों पर काम चल रहा था, बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो वहां पर मौजूद थे। जी।